जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे किसी भी मुश्किल को अपने रास्ते का हिस्सा बना लेते हैं और उसे आसानी से पार कर जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना में कूटनीति, संस्कृति और खेल ने रिश्तों को दी नई मजबूती। भारत ने कभी विस्तारवादी सोच नहीं अपनाई, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय और गुयाना संसद को किया संबोधित। मानवता और लोकतंत्र को मंत्र बताते हुए मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा दूसरों के संसाधनों को हथियाने से किया परहेज। वैश्विक शांति के लिए भारत के प्राचीन मूल्यों पर उपराष्ट्रपति का जोर। सह अस्तित्व और सहिष्णुता के भारतीय दर्शन को बताया आज की विभाजित दुनिया के लिए समाधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विकास पर संदेश। कहा, आधुनिक तकनीक और प्राचीन मूल्यों को अपनाकर भारत अपने विकास के लक्ष्यों को कर सकता है हासिल। और रक्षा मंत्री ने इंडो पैसिफिक में शांति के लिए किया आह्वान। लाओ पीडीआर में 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव से की मुलाकात। नियम आधारित व्यवस्था पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समावेशी समाज के निर्माण में लोकतंत्र से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई। इन परिस्थितियों में आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार व्यवहार में है। इसलिए जब विश्व को एकजुट करने की बात आई तब भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वन अर्थ वन फैमिली का मंत्र दिया। भारत ने हमेशा प्रिंसिपल्स के आधार पर, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोरोना संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। मैं मानता हूं स्पेस हो, सी हो, ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है।
आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुयाना में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडो गुयाना समुदाय और कैरेबियाई राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से 3 चीजें भारत और गुयाना को गहराई से जोड़ती हैं: संस्कृति, भोजन और क्रिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और गुयाना दोनों को अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति पर गर्व है। India is a global hub for e-commerce, AI, fintech, agriculture, technology, and more. We have reached Mars and the moon. From highways to highways, airways to railways, we are building state-of-art infrastructure. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश दिखा रहे हैं कि सांस्कृतिक विविधता हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत की यात्रा स्केल, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी की रही है। केवल 10 वर्षों में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जल्द ही हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारे युवाओं ने हमें दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है। Friends, I was deeply honored to receive the Order of Excellence, the highest national award of Guyana. I thank the people of Guyana for this gesture. This is an honor of 1.4 billion Indians. It is the recognition of the 3 lakh strong Indo-Guyanese community and their contributions to the development of Guyana. Friends, I have a great memories of visiting your wonderful country over 2 decades ago. At that time, I held no official position. I came to Guyana as a traveler, full of curiosity. Now, I have returned for this land of many waters as the Prime Minister of India. A lot of things have changed between then and now. But the love and affection of my Guyanese brothers and sisters remains the same. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आप अयोध्या में राम मंदिर भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर फोटो शेयर की और लिखा कि गुयाना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ एक सुखद बातचीत हुई। इस खेल ने हमारे देशों को और करीब लाया है और हमारे सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान के साथ जॉर्ज टाउन में वेस्ट इंडीज की प्रमुख क्रिकेट हस्तियों से भी मुलाकात की।
वहीं भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए गुयाना के राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। India today is a world leader in innovation, technology, infrastructure, development, human capital advancement, and importantly, Prime Minister Shri Narendra Modi, India is a shining light in leadership, your leadership. It is no secret that the strength of your leadership, the passion and compassion of your leadership, the deliberateness of your leadership has placed India in a different light and realm around the globe. You have brought incredible respect, but more importantly, you have brought a level of dignity and pride to India that is unmatched, and we congratulate you on that. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना यात्रा के दौरान सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल के दौरे के दौरान भगवान शिव की पूजा की और स्कूल में बच्चों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सद्भाव, सहिष्णुता और सह अस्तित्व से जुड़े प्राचीन भारतीय ज्ञान का विचार सबके समक्ष रखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, जैसे जैसे वैश्विक शांति भंग हो रही है, युद्ध तेज हो रहे हैं और शत्रुताएं कठोर होकर सिद्धांत में बदल रही हैं। वे गुरुवार को नेशनल डिफेंस कॉलेज में भारत के मूल मूल्यों, हितों और उद्देश्यों विषय पर बोल रहे थे। After independence, a new chapter began on 26 January 1950, when Indian Constitution
came into effect, state emblem was adopted, carrying motto Satyamev Jayate, truth alone triumphs. This is another inalienable facet of India's core values. Distinguished audience, preamble of the Indian Constitution sets out its guiding purpose and principles, and in a sense mirrors India's core values, secure to all its citizens, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में एनटीआर स्टेडियम में कोटी दीपोत्सव 2024 में भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में भाग लेकर मैं खुश हूं, क्योंकि यह आध्यात्मिक कार्यक्रम तेलुगु कला संस्कृति और विरासत की भूमि पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि दीप जलाने से सभी को अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का संदेश मिलता है। देश को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाने का संकल्प, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प और वंचितों के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प देता है। आज भारत समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश संपूर्ण और समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना होगा। मुझे विश्वास है कि आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपने गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के माध्यम से हम विकास के लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे। आइए आज हम सब मिलकर अपने मन में संकल्प का दीप जलाएं। यह संकल्प है देश को निरंतर विकास के मार्ग पर बढ़ाने का। यह संकल्प है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का, और यह संकल्प है जन कल्याण और वंचितों के लिए कार्य करने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड जे ऑस्टिन ने लाओस के वियंतियाने में मुलाकात की और परिचालन समन्वय, सूचना साझाकरण और औद्योगिक सहयोग और नवाचार में वृद्धि पर जोर देते हुए भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी में प्रभावशाली प्रगति की सराहना की। रक्षा मंत्रालय ने न्यू में जारी एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने अमेरिका भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के तहत की गई उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी, जिसमें जेट इंजन, युद्ध सामग्री और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम के लिए प्राथमिकता वाले सह उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा सहयोग शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में एनटीआर स्टेडियम में कोटी दीपोत्सव 2024 में भाग लेने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि दीपोत्सव में भाग लेकर वे बहुत खुश हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक कार्यक्रम तेलुगु कला, संस्कृति और विरासत की भूमि पर मनाया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं इसी उत्सव की कुछ तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। शंकर
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।